आज जो अचानक छुट्टी दी गई है क्योंकि खान साहब का साइफर का केस लगा हुआ था, शायद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देना था, उससे डर के इन्होंने वो कर दिया। क्या इससे पहले किसी साल छुट्टी 28 मई की हुई थी? मेरा ख्याल है ये हुकूमत के अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। अगर आपने छुट्टी करनी थी तो 1 मई को ऐलान कर देते कि जी 28 मई की छुट्टी होगी। किसी और मुल्क में कोई फौतगी हो जाए तो हम इधर छुट्टी कर देते हैं जी कि हम भी बड़े परेशान हैं। सर मैं चाहती हूँ जरा अगले सवाल में जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन क्योंकि आपने यौम तकबीर का जिक्र ही किया है तो ये बता दें, मैं सुन रही थी पीटीआई के गालिबन किसी रहनुमा को वो इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं कि आज जो अचानक छुट्टी दी गई है यौम तकबीर की, वो भी इसलिए दी गई है क्योंकि खान साहब का साइफर का केस लगा हुआ था, तो इस सिलसिले में हुकूमत ने उसकी पैनिक है। मुझे तो पता नहीं कि हुकूमत ने किस नीयत से की है, लेकिन एक तो बड़ी उजलत में की है कि एक दिन पहले ऐलान किया गया, और अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल में छुट्टी की जरूरत नहीं थी। छुट्टी के बगैर भी इस दिन को मनाया जा सकता था। फ़खर भी हंस रहे हैं। फ़खर आप क्यों हंस रहे हैं? अलीना, ये कल से लोग जो है ना इसको पता नहीं क्या एक वो बनाया हुआ था उन्होंने कि शायद इमरान खान का साइफर के हवाले से फ़ैसला रिज़र्व होना था, इस वजह से इन्होंने हुकूमत ने फ़ैसला दे दी, वो छुट्टी कर दी है। देखिए ये मुझे बड़ी बचगाना सी बात लगती है, छुट्टी करना हुकूमत, यहाँ पे तो कोई बाहर से वज़ीर आज़म या कोई सदर आ जाए तो हुकूमत छुट्टी कर देती है, तो अगर ये इस तरह के 28 मई के हवाले से कर दिए तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात है। और जहाँ तक ये कंस्पिरेसी थियरी थी कि शायद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देना था, उससे डर के इन्होंने वो कर दिया है। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर आज फैसला नहीं दिया तो वो कल वो कर देंगे। कौन सा अदालत के पूरे 365 दिन सारी बिजी हैं कि उनके पास दोबारा पूरा साल जो शेड्यूल ही नहीं मिलेगा। तो ये एक जो है ये कल लेकिन मुझे तो सिर्फ इस बात पे वो हो रही है कि ये 1998 में धमाका हुआ था, 2024 में पब्लिक हॉलिडे क्यों की गई? क्या इससे पहले किसी साल छुट्टी 28 मई की हुई थी? ये वो सवाल है कि सर इस तरह तो जो है वो इकबाल डे पे भी 9 नवंबर की बाज़ों का छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है, कोई एक डेकेड के बाद 5 साल 6 साल बाद दोबारा बहाल कर दी जाती है। वो मेरा ख्याल है ये हुकूमत के अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, शायद ये पहले भी इस तरह के होते रहे। लेकिन अगर आपने छुट्टी करनी थी तो 1 मई को ऐलान कर देते कि जी 28 मई की छुट्टी होगी। 24 घंटे बच्चों के इम्तिहानात होने वाले हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं, कल एग्जाम होगा नहीं होगा, मतलब कुछ तो सोच लिया करें। एक गवर्नमेंट है, कोई आज 28 मई आपको आज पता चला है कि आज 28 मई है, मतलब आपको पता था ना 28 मई आ रही है, आप कर देते। उमरिया साफी साहब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ओवरऑल ये कोई इतना मुस्तहसन कदम तो नहीं है कि जो छुट्टी करने का, एक तो हमारे यहाँ मजाक बन गया हुआ है कि कोई किसी और मुल्क में कोई फौतगी हो जाए तो हम इधर छुट्टी कर देते हैं जी कि हम भी बड़े परेशान हैं इस टाइम। कोई लीडर आ जाए तो तब भी हमने छुट्टी करनी होती है। और कल भी इन्होंने जिस अंदाज में छुट्टी की है वो ये है कि इन्हें ये लिखना भी भूल गया कि इन्होंने डेक्लेरेशन का करना था, तो इन्होंने डिसलरेशन किया हुआ था, तो उसमें भी जो इनके बेचारे नोटिफिकेशन भी इतनी जल्दी से इन्होंने निकाला है। उनको भी छुट्टी की खुशी थी, जल्दी जल्दी बना के घर जाओ। हाँ, तो ये मुझे वैसे खुद नहीं इस लॉजिक की समझ आई कि इस छुट्टी की क्या जरूरत थी। या तो ना कि आपने कोई फंक्शन ही रखे हो, वो भी नहीं है इनके, या तो फिर ये है कि नवाज शरीफ के आज सदर बनने की खुशी में छुट्टी है। अगर इस तरह की बात है तो फिर हम मान लेते हैं कि जी उनके लिए छुट्टी और उन्हें भी याद चलिए नवाज शरीफ के सदर बनने को भी हम डिस्कस करते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, मुझे ऐसा लग रहा है इस पैनल पे बैठे हुए किसी को भी आजकल के जो बच्चे हैं उनकी स्कूलों से जो छुट्टियां होती हैं उसकी खुशी नहीं है। बहुत सारे बच्चे थे जिनको सुकून मिला है कि चलो काफ़ी स्कूल्स में कॉलेजेस में तो छुट्टियां हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को रिलीफ भी मिला है। बट दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट।